जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। कार्तिक मास में किया गया स्नान अत्यंत पवित्र माना जाता है। इस मास में गंगा या अपने घर के पवित्र जल में स्नान करने से पाप नष्ट होते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक अद्भुत कथा, एक बुढ़िया माई और उसकी 3 चोरनी बहुओं की कार्तिक स्नान की कहानी। इस कथा में जानिए बुढ़िया माई की भक्ति और सच्चाई ने कैसे तीनों बहुओं को उनके कर्मों का फल दिखाया और पूरे परिवार में प्रेम, सद्भाव और खुशहाली लौटाई। कार्तिक मास में स्नान करने वाले प्रत्येक स्त्री पुरुष को, सभी बच्चों को इन कहानियों को अवश्य सुनना चाहिए। कहानियों को सुनने मात्र से वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है और श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहती है। आइए श्रवण करते हैं बुढ़िया माई की कथा। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसके 3 बेटे और 3 बहुएं थी। बुढ़िया माई बड़े सत्कर्म किया करती थी। दान पुण्य करना, पूजा व्रत करना नित्य नियम था। वह कार्तिक महीने में स्नान कर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और तुलसी जी की श्रद्धा से पूजा किया करती थी। हर वर्ष जब कार्तिक पूर्णिमा आती तो वह गंगा स्नान के लिए अवश्य जाया करती थी। अब कार्तिक का महीना शुरू हुआ तो बुढ़िया माई ने पूरे नियम से स्नान प्रारंभ कर दिया। वह माखन और मिश्री का भोग भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को लगाती। कभी दही मिश्री का तो कभी माखन मिश्री का, जो भी बन पड़ता वह उसी से भगवान को प्रसन्न करती। भोग लगाने के बाद वह तुलसी दल डालकर वह प्रसाद घर के और पड़ोस के सभी लोगों में बांटती थी और अंत में स्वयं भोजन करती थी। यही उसका नित्य कर्म था। लेकिन उसकी तीनों बहुएं बुढ़िया के इस पूजा पाठ और प्रसाद बांटने के भाव को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। जब वह भोग लगाकर प्रसाद देती तो वे कहती, ये क्या ढोंग करती है, क्या दिखावा करती है। तुलसी दल डाल देती है, हमें तो तुलसी के पत्ते नहीं भाते। इस तरह वे प्रसाद खाने से मना कर देती थी। धीरे धीरे बुढ़िया माई के बेटों पर भी अपनी पत्नियों का रंग चढ़ गया। अब वे भी माँ से सीधे मुंह बात नहीं करते थे। क्योंकि बुढ़िया का पति कुछ समय पहले ही स्वर्गवासी हो चुका था, इसलिए वह बेचारी चुपचाप सब सहती रहती थी। वह अपने कार्तिक स्नान, दान पुण्य और प्रसाद वितरण का नियम नहीं छोड़ती थी। लेकिन तीनों बहुओं की आंखों में वह खटकती थी। वे सोचती, ससुर तो चला गया, अब ये सास भी चली जाए तो अच्छा हो। कम से कम इसका पूजा पाठ वाला खर्चा तो बंद हो। जब देखो कभी पंडित बुलाना, कभी भोजन कराना, कभी मंदिरों में दिया जलाना, हर समय खर्च। तुलसी के नीचे दीपक जलाने से लेकर भगवान को भोग लगाने तक हर कार्य उन्हें बोझ लगता था। बुढ़िया माई को उनकी यह प्रवृत्ति समझ में आती थी, परंतु वह शांत रहती थी। तीनों बहुएं आपस में भी मनमुटाव रखती थी। किसी से किसी का मेल नहीं था। तीनों के अपने अपने बच्चे थे। बड़े बेटे के 2 लड़के और 1 लड़की, मंझले के 3 बच्चे और छोटे के 2। बुढ़िया का परिवार भरा पूरा था। जो उसकी बात समझे उसका दुख बांटे। अब बहुओं ने आपस में मिलकर योजना बनाई कि अब घर का बंटवारा हो जाना चाहिए। उन्होंने अपने अपने पतियों के कान भरने शुरू कर दिए। देखिए जी, अलग हो जाएंगे तो अपने बच्चों की परवरिश अच्छे से कर पाएंगे। अब तक तो बस माँ के पूजा पाठ में पैसा खर्च होता है। ना अपनी मर्जी से खाना बना सकती हैं, ना खर्च कर सकती हैं। छोटी बहू अपने पति से कहती, हमारे बच्चे अभी छोटी हैं, हमें बहुत मेहनत करनी है, उन्हें पढ़ाना लिखाना है और यह माँ तो रोज किसी न किसी पूजा में खर्चा कर देती है। उधर मंझली बहू भी अपने पति को समझाने लगी, देखिए जी, अब बंटवारा हो जाना चाहिए ताकि हम अपनी मर्जी से जी सकें। कब तक
किसी की टोका टाकी फहें, जो मन होगा बनाएंगे, खाएंगे और अपने बच्चों के साथ रहेंगे। इस तरह धीरे धीरे वह परिवार जो कभी एक छत के नीचे प्रेम से रहता था, अब स्वार्थ, ईर्ष्या और लोभ की आग में बिखरने लगा। उधर बड़ी बहू भी कहने लगी, देखिए जी, अब हमें बंटवारा कर लेना चाहिए। बच्चे बड़े हो रहे हैं, कल को उनकी शादी ब्याह करनी है, बहुत खर्चे हैं। ऐसे ही अगर हम कमाते रहे और छोटे भाइयों व अपनी माँ का पालन पोषण करते रहे, तो हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित कैसे होगा? अब बंटवारा होना ही चाहिए। तीनों भाई भी पत्नियों के कहने में आकर मान गए कि हाँ, अब बंटवारा कर लेना चाहिए। गांव के पंचों को बुलाया गया और बंटवारे की प्रक्रिया शुरू हुई। तीनों बहुएं खड़ी हो गई और तय हुआ कि जो भी हिस्सा किसी को मिलेगा उसे अपने कमरे में रख ले। घर के 4 हिस्से किए गए, 3 बेटों के लिए और बुढ़िया माई के लिए। इसी तरह घर का सारा सामान भी 4 हिस्सों में बांटा गया, लेकिन माँ को हिस्सा थोड़ा कम दिया गया क्योंकि वह अकेली थी। उसे अधिक की आवश्यकता नहीं समझी गई। बेटों के तो बच्चे और परिवार थे, इसलिए उन्हें अधिक मिला। पंचों ने कहा, जो अपनी माँ को रखेगा वह उसकी हिस्सेदारी भी रख सकता है। यह सुनकर छोटी बहू तुरंत बोली, नहीं नहीं, हमें नहीं चाहिए। हम अपने कमरे में क्या करेंगे? माँ को रखकर उल्टा इसके लिए कमाना पड़ेगा, खिलाना पड़ेगा। पूजा के लिए 2-2 बार 2-2 4-4 किलो घी खर्च होता है। कौन झेले इनके नखरे? हमारे अपने बच्चों का काम ही बहुत है, मैं तो इसे नहीं रखूंगी। छोटी बहू के मना करने पर पंचों ने मंझली बहू से पूछा। मंझली बहू ने भी वही जवाब दिया, देखिए जी, मैं तो नहीं रख सकती, मुझे तो शुरू से ही यह बुढ़िया पसंद नहीं है। अब बड़ी बहू से पूछा गया तो उसने भी साफ साफ कह दिया, हमारे पास भी बहुत जिम्मेदारियां हैं, माँ को रखने की जगह नहीं है। अब बेचारी बुढ़िया माई अकेली रह गई। पंचों ने अपना निर्णय सुना दिया और सब अपने अपने घरों को चले गए। तीनों बहुओं ने अपना सामान अपने अपने हिस्से में रख लिया। बुढ़िया माई को जो हिस्सा मिला वह घर के बाहर की एक छोटी सी झोपड़ी थी। अब वहीं वह रहने लगी। अकेली बैठकर सोचने लगी, हे भगवान, 3-3 बेटों को मैंने और मेरे पति ने कितना प्रेम दिया। 9 महीने पेट में रखा, अपनी छाती का दूध पिलाकर बड़ा किया, हर दुख सुख में साथ दिया। और आज जब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, जब मेरे हाथ पांव जवाब दे रहे हैं, जब मैं खुद अपने लिए कुछ नहीं कर सकती, तब मेरे ही बेटे और बहुएं मुझे यूं बेसहारा छोड़ गए। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वह रोते रोते भगवान से कहने लगी, हे प्रभु, मैं तो तुम्हारी पूजा करती रही, कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा, पर क्या मेरी किस्मत में यही दुख लिखा था? भरा पूरा परिवार होते हुए भी मैं आज अनाथ की तरह जी रही हूँ। उधर तीनों बहुएं बहुत खुश थी। वे आपस में कहने लगी, चलो अच्छा हुआ, बंटवारा हो गया। अब अपनी मर्जी से पकवान बनाएंगे, बच्चों को खिलाएंगे, खुद भी मजे से रहेंगे। बुढ़िया का काम करते करते जान निकलती थी। कभी कपड़े धोना, कभी खाना बनाना, कभी सेवा करना, हाथ पांव दबाना। अब उससे छुटकारा मिला। अरे भाड़ में जाए बुढ़िया, मर ही जाए तो अच्छा है, कम से कम उसका हिस्सा भी हमारे काम आएगा। उधर बेचारी बुढ़िया के हिस्से में जो थोड़ा बहुत आटा, दाल और चावल आया था, वही उसका सहारा था। पर अब वह बूढ़ी हो चुकी थी। चूल्हा कैसे जलाए, खाना कैसे पकाए? वह रोने लगी। तभी उसने देखा एक नौजवान दरवाजे पर खड़ा है। चेहरा तेजस्वी, हष्ट-पुष्ट शरीर, आंखों में चमक और चेहरे पर दिव्यता। कार्तिक का महीना चल रहा था और बुढ़िया माई का बंटवारा भी इसी महीने हुआ था। वह अपने पुराने दिनों को याद करते हुए रो रही थी, पति को याद कर रही थी और बच्चों की बेरुखी पर दुखी थी। तभी नौजवान ने दरवाजा खटखटाया। बुढ़िया माई ने धीरे से उठकर दरवाजा खोला। सामने लगभग 16-17 वर्ष का युवक खड़ा था।
सांवला रंग, सुंदर मुख, घुंघराले लंबे बाल और बड़ी बड़ी आंखें। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अम्मा, आपने मुझे पहचाना नहीं? मेरा नाम कृष्णा है। बुढ़िया बोली, बेटा, मैं तो तुम्हें नहीं पहचान पाई। कौन हो तुम? इस गांव के तो नहीं लगते। वह युवक बोला, माँ, आप मुझे सच में नहीं पहचान रही। आप नाते में मेरी बुआ दादी लगती हैं। मैं आपके भाई के बेटे का लड़का हूँ। मैं आपके मायके से आया हूँ। हमें खबर मिली है कि आपका बंटवारा हो गया है और बहू बेटों ने आपको अकेला छोड़ दिया। इसलिए मेरे पिताजी ने मुझे आपकी मदद के लिए भेजा है। मेरी पत्नी ने भी कहा, जाओ बूढ़ी माँ की सेवा करो। वह किसी का दुख नहीं देख सकती, इसलिए मैं आपके लिए कुछ सामान लेकर आया हूँ। यह सुनकर बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए। उसने स्नेह से कहा, आओ बेटा, अंदर आओ। उसने युवक को अंदर बैठाया, मिट्टी का गिलास भरकर पानी दिया और कहा, बेटा, मेरे पास देने को कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा गुड़ है। लो, पानी पी लो। गुड़ खाकर पानी पी लो। बुढ़िया के स्वर में ममता थी और आंखों में करुणा, जैसे वर्षों बाद किसी ने अपने का साया उसके आंगन में आया हो। वह अब कृष्णा जो आया था, बड़े प्यार से पानी पिया। बुढ़िया माँ का घर ठीक किया और मुस्कुराते हुए बोला, माँ, इसमें कुछ बना हुआ खाना भी है। आप भूखी मत रहना, इसे खा लेना। हम यही पास के गांव में रहती हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। मैं रोज आपका खाना भिजवा दिया करूँगा। आपको खाने की कोई परेशानी नहीं होगी। थोड़ी देर रुकने के बाद वह स्नेहपूर्वक बुढ़िया माई से विदा लेकर चला गया। बुढ़िया माई सोच में पड़ गई, हे प्रभु, अभी भी इंसानियत जिंदा है। मेरे अपने बेटों और बहुओं ने मुझे ठुकरा दिया, लेकिन मेरे मायके वाले आज भी मुझे याद करती हैं। मैं तो वर्षों से मायके नहीं गई। माँ बाप, भैया भाभी सब इन संसार से चले गए। अब तो भतीजे और उनके बच्चे हैं जिन्हें मैं पहचानती तक नहीं, फिर भी वे मेरी चिंता करती हैं। यह सोचकर मन भर आया। वह धीरे धीरे उस थैलों को खोलने लगी जो कृष्णा लेकर आया था। उसमें इतने सुंदर सुंदर वस्त्र, एक सुंदर सूती साड़ी, अच्छी दाल चावल, काजू किशमिश, बादाम और कई तरह के मेवे रखे थे। साथ ही घर की जरूरी चीजें भी भरपूर थी। यह देखकर बुढ़िया माई के चेहरे पर खुशी लौट आई। उसमें एक थाली में गरम गरम भोजन भी रखा था। उसे देखकर बुढ़िया की आंखों में चमक आ गई। भूख भी थी, थकान भी थी। उसने सबसे पहले भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और तुलसी जी को स्मरण किया, भोग लगाया और फिर पड़ोसियों में तुलसी दल डालकर वह प्रसाद बांटने चली गई। पड़ोसियों ने बड़े श्रद्धा से प्रसाद ग्रहण किया और बोले, माई, आप तो साक्षात सती हैं, कितना भक्ति भाव रखती हैं। लेकिन जब वह प्रसाद लेकर अपने बेटों और बहुओं के घर गई तो उन्होंने रूखे स्वर में कहा, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा प्रसाद। बहाने से हमारे घर आना चाहती हो क्या? यह सुनकर बेचारी बुढ़िया आंखों में आंसू लिए अपने झोपड़े में लौट आई। उसने दोनों हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया और फिर वह स्वादिष्ट भोजन किया जो कृष्णा लाया था। जैसे ही पहला ग्रास मुंह में गया, उसके मन को अद्भुत शांति मिली। उसने जीवन में कभी इतना स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन नहीं किया था। उसके हृदय में भगवान के प्रति कृतज्ञता उमड़ पड़ी। अब वह पुनः अपने नियम कर्म में लग गई। रोज प्रातः उठकर कार्तिक स्नान करती, भोग बनाती, तुलसी जी की पूजा करती और प्रसाद बांटती। पूरे गांव में उसका आदर बढ़ता जा रहा था। सब कहते, देखो कैसे साध्वी स्त्री है, हर दुख में साथ देने वाली। पर उसके अपने बेटे और बहुएं अब भी उसे नफरत की नजर से देखते थे। अब बुढ़िया के घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। प्रतिदिन स्वादिष्ट भोजन आता, घी का दीपक जलता, तुलसी के पौधे की सेवा होती। धीरे धीरे उसका चेहरा चमकने लगा, शरीर स्वस्थ दिखने लगा। यह देखकर तीनों बहुओं के मन में जलन भर आई। वे सोचने लगी, हमने तो इसे इसलिए अलग किया था कि भूख प्यास से तड़पेगी
और जल्दी भगवान को प्यारी हो जाएगी। पर यह तो दिन ब दिन फस्त होती जा रही है। आखिर इसे खाना मिलता कहाँ से है? हमारे घरों में तो इतना खर्च सोच कर करना पड़ता है और इसके पास सब कुछ है। अब रोज एक लड़का आता, बुढ़िया माई के दरवाजे पर भोजन की थाली रख जाता। कभी कभी कह देता कृष्णा ने भेजा है और फिर जल्दी से चला जाता। बुढ़िया माई प्रसन्न होकर भोजन करती और भगवान के गुण गाती, तुलसी को सींचती, घी का दीपक जलाती। उसका घर जैसे भक्ति का मंदिर बन गया था। अब तो वहाँ भंडार भरने लगे थे, हर वस्तु की प्रचुरता थी। उधर बहुओं के दिलों में जलन बढ़ती गई। वे आपस में बोली, दाल में जरूर कुछ काला है, कुछ तो गड़बड़ है। इस बुढ़िया का खर्च कौन उठाता है? कार्तिक का महीना धीरे धीरे बीत गया। एक दिन बुढ़िया माई बोली, अब तो कार्तिक पूर्णिमा आ गई है, मुझे गंगा स्नान को जाना चाहिए। उसने पड़ोसियों से कहा, भैया मैं 2-4 दिन गंगा किनारे रहूंगी, स्नान करूंगी, मेला घूमूंगी और देवी के दर्शन करके लौट आऊंगी। अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं है, न परिवार की, न खाने पीने की। प्रभु जो करती हैं अच्छा करती हैं। उसके भक्तिपूर्ण भाव देखकर पड़ोसी भी प्रभावित हुए। वे बोले, माई हम भी चलेंगे आपके साथ। और इस तरह सब गंगा स्नान को रवाना हुए। कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत। पड़ोसियों की सोच भी अब भक्ति में रंगने लगी थी। पर नहीं बदले थे तो उसके अपने बेटे और बहुएं, जो अब भी साजिश रचते रहते थे कि कैसे बुढ़िया को दुखी करें। पर जिसे स्वयं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिला हो, उसे कौन दुख दे सकता है। बुढ़िया माई ने गंगा स्नान किया, मेला घूमी, ब्राह्मणों को भोजन कराया, दान दक्षिणा दी और वहीं कुछ दिन रही। इधर तीनों बहुओं ने सोचा, चलो बुढ़िया तो चली गई, अब उसके घर की तलाशी लेती हैं, देखते हैं आखिर माजरा क्या है। जब वे उसके घर पहुंचे तो आंखें फटी रह गई। वहां किसी चीज की कमी नहीं थी। अनाज के डिब्बे भरे पड़े थे, बादाम, काजू, छुहारे के डब्बे सजे हुए थे, घी के बड़े बड़े मटके रखे थे। वे हैरान रह गई। बड़ी बहू बोली, अरे यह बुढ़िया तो बहुत चालाक निकली, हमारे घर से चोरी चोरी सामान निकाल कर अपने घर जमा कर लिया। देखो कैसे भरे पड़े हैं सारे डब्बे। मंजली बहू बोली, मैंने तो रोज खेत में काम करने जाती हूँ, कभी ध्यान ही नहीं दिया, यह तो बहुत मक्कार निकली। छोटी बहू भी बोली, मैं तो घर पर ही रहती थी, चूल्हा चौका करती थी, पर कभी सोचा नहीं कि यह ऐसी चोरी करेगी। देखो इसने तो पहले से सब इकट्ठा कर लिया ताकि बंटवारे के बाद आराम से खा सके। तीनों के मन में द्वेष भर गया। वे बोली, अब इसे सबक सिखाना पड़ेगा। फिर तीनों ने मिलकर बुढ़िया के घर के सामान उठाना शुरू किया। झोली भर भर कर वे अपने घरों में ले जाने लगी। पर हैरानी की बात यह थी कि सामान खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। जितना निकालती उतना और निकल आता। लालच बढ़ता गया। तीनों बैठ गई और वहीं रखे मेवों, काजू, छुआरों को खाने लगी। उनमें से एक बोली, अब समझ आया, इसके चेहरे पर इतना तेज और इसकी देह में इतनी तंदुरुस्ती कहाँ से आती है। यह सब इसी चोरी के माल से खाती होगी। वे तीनों आपस में हंसने लगी, पर उन्हें क्या पता था कि यह सब चोरी का नहीं, भगवान का चमत्कार था, जो सच्ची भक्ति के प्रतिफल में बुढ़िया के घर में स्वयं लक्ष्मी ने भंडार भर दिया था। अब तो कभी किसी ने ऐसा सुना ही नहीं था। तीनों बहुएं सब काम निपटाने के बाद जैसे ही बच्चों को बुलाकर सामान देने लगी, उन्होंने देखा कि काजू बादाम में तुलसी दल पड़ा हुआ है। तीनों ने झट से उन तुलसी दलों को निकालकर बाहर नाली में फेंक दिया और आपस में कहने लगी, देखो कैसे टोटके करती है, हर चीज में तुलसी दल डाल रखा है, हमें ये तुलसी दल बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर वे आपस में हंसते हुए बोली, अब अगर कभी ये पीछे से आए तो इसका कोई भी सामान नहीं लेना चाहिए। लेकिन जैसे ही
उन्होंने तुलसी दल नाली में फेंका और भीतर आई तो देखा तीनों बहुएं कुतिया बन गईं। यह देखकर बच्चे चिल्लाने लगे, अरे मम्मी तो कुतिया बन गई, हमारी माँओं को क्या हो गया? बच्चे रोने लगे, पूरा घर चीखों से भर गया। यह खबर जैसे ही फैली, पड़ोसी इकट्ठा हो गए। सब लोग हैरान थे, अरे ये कैसी अनहोनी हो गई? बुढ़िया की तीनों बहुएं कुतिया कैसी बन गई? पूरे गांव में हल्ला मच गया। किसी ने आज तक ऐसी बात नहीं सुनी थी। शाम को जब तीनों बेटे काम से लौटे तो बच्चों ने रोते हुए कहा, पापा मम्मी कुतिया बन गई हैं। बेटों को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब वे घर में दाखिल हुए और कुतियों का देखा तो उन्होंने डंडा उठाकर उन्हें भगाने की कोशिश की, मगर कुतिया अपनी भाषा में भौंकते हुए कहने लगी, हम कुतिया नहीं हैं, हम तुम्हारी पत्नियां हैं। पर वे पुरुष समझ ही नहीं पा रहे थे। बच्चों ने रोते रोते कहा, पापा यह कुतिया नहीं, हमारी माँ है, हमने अपनी आंखों से सब देखा है। अब बेटों को समझ आने लगा। उन्होंने सोचा, जरूर कुछ अनर्थ हुआ है, मगर अब क्या किया जा सकता है? बेबस होकर वे सोच रहे थे, लेकिन समाज के डर से उन्होंने कुतियों को घर के बाहर से भगाने की कोशिश की। फिर भी वे तीनों वहीं बैठी रही, भौंकती रही, मानो कुछ कहने की कोशिश कर रही हो, पर कौन समझे उनकी पीड़ा। बेचारे पतियों और बच्चों को अब घर का सारा काम खुद करना पड़ता था। बच्चों के आंसू थम नहीं रहे थे। वे अपनी माँ के रूप में उन कुतियों से लिपट कर रोते रहते, क्योंकि वे जानते थे वही उनकी माँ है। उधर बुढ़िया माई गंगा किनारे बड़े आनंद में थी। रोज गंगा स्नान करती, पूजा पाठ करती और मन ही मन सोचती, ऐसी शांति तो मुझे आज तक नहीं मिली। धीरे धीरे 8 दिन बीत गए। पास पड़ोस की औरतें बोली, माई अब तो घर चलो, मेला भी उठ गया। बुढ़िया बोली, अरे मेरा तो मन करता है कि यहीं गंगा किनारे झोपड़ी डालूं और यहीं पर रह जाऊं। फिर भी उन्होंने समझाया, माई घर भी तो देख लो, आखिर तुम्हारे 3 बेटे बहुएं पोते पोतियां हैं। भले ही उन्होंने तुम्हें दुख दिया हो, लेकिन माँ के दिल में तो ममता रहती ही है। यह सुनकर बुढ़िया माई की आंखें भर आई। वह बोली, ठीक है चलो देख आती हूँ। जब वह गांव में पहुंची तो देखा सारा गांव किसी हलचल में डूबा है। किसी ने आकर कहा, अरे बुढ़िया माई तुम तो मेले में गई थी, तुम्हारे पीछे तुम्हारी तीनों बहुएं कुतिया बन गई हैं। यह सुनकर बुढ़िया दंग रह गई। बोली, कुतिया बन गई, यह कैसे हुआ? ये तो मैंने भी कभी नहीं सुना। बुढ़िया माई सीधे घर पहुंची। तीनों बेटे अपनी माँ के पैर पकड़कर रोने लगे, अम्मा हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत अत्याचार किया, हमें हमारे कर्मों की सजा मिल गई। बुढ़िया माँ का तो कलेजा पसीज गया। वह तो माँ थी, तुरंत अपने बच्चों को सीने से लगा लिया। बेटे रोते रहे, पोते पोतियां रोती रहे और बुढ़िया उन्हें दुलारती रही, सांत्वना देती रही। फिर बोली, कोई बात नहीं बेटा, सब भगवान की मर्जी है, जो हुआ प्रभु की इच्छा से हुआ। भगवान जरूर कोई उपाय बताएंगे, उनकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। अब बुढ़िया माई अपने बेटों के साथ घर में रहने लगी। तीनों कुतिया भी रोज कू कू करती हुई बुढ़िया के चरणों में आकर बैठ जाती। अब वे इंसानी भाषा तो नहीं बोल सकती थी, पर सब कुछ समझती थी। उन्हें अपने कर्मों का पछतावा हो रहा था। कैसे उन्होंने उस साध्वी सत वाली बुढ़िया को, जो कार्तिक स्नान जैसे पवित्र साधना करती थी, दुखी किया। अब वे समझ चुकी थी कि कार्तिक के प्रकोप के कारण ही उन्हें यह दंड मिला है। बुढ़िया माई भी मन ही मन यही चाहती थी कि उसकी बहुएं फिर से अपने पूर्व रूप में लौट आए। उसने हृदय से भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मैं सच्चे मन से आपकी उपासना करती हूँ तो मेरी बहुओं को उनके दुख से मुक्ति दीजिए। जब कोई मुक्ति
जब कोई मनुष्य सच्चे भाव से भगवान को पुकारता है तो भगवान उसकी पुकार अवश्य सुनती हैं। उसी समय दरवाजे पर किसी बाबा ने दस्तक दी और भिक्षा मांगी। बुढ़िया माई तुरंत बाहर आई, बाबा के चरण छुए और बोली, आओ बाबा, भोजन ग्रहण करो। बाबा उसकी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि बुढ़िया माई सदा साधु संतों की सेवा करती थी, किसी को भी खाली हाथ नहीं जाने देती थी। कार्तिक मास में तो वह विशेष रूप से दान पुण्य में लगी रहती थी। बाबा बैठे तो बुढ़िया माई ने अपने बेटों से कहा, बेटा, ये पहुँचे हुए बाबा लगती हैं, इनसे कोई उपाय अवश्य पूछो। तब तीनों बेटे बाबा के चरणों में गिर गए और पूरी घटना विस्तार से बताई। बाबा, हमारी माँ तो गंगा स्नान करने गई थी। उनके पीछे हमारी तीनों पत्नियां यानी हमारी माँ, चाची और ताई चोरी के इरादे से घर गई। उन्होंने माँ का सामान बिगाड़ा, कुछ खाया और कुछ तुलसी दल रखा था उसे नाली में फेंक दिया। उसी क्षण वे तीनों कुतिया बन गईं। बाबा ने सारी बात सुनकर कहा, जैसा कर्म वैसा फल। उन्होंने जैसी गलती की उसका फल उन्हें मिलना ही चाहिए, मगर अब उपाय भी है। तीनों कुतिया उस समय वहीं बैठी थी, पूंछ हिलाते हुए जैसे पश्चाताप कर रही हूँ। बाबा बोले, कार्तिक मास अब समाप्त हो गया है। अगले वर्ष जब कार्तिक का महीना आए तब बुढ़िया माई जब स्नान करेंगी तो उनके स्नान का जल इन तीनों के ऊपर डाल देना। ऐसा पूरा 1 महीना करना। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन जब ब्राह्मण भोजन करने आएंगे तो उनके छूटे बचे हुए भोजन को ये तीनों ग्रहण करें। फिर इनके ऊपर गंगा जल छिड़क देना, तब ये अपने पूर्व स्वरूप में लौट आएंगी। इतना कहकर बाबा वहां से चले गए। दिन बीतते गए। अब तीनों बेटे अपनी माँ की खूब सेवा करने लगे। कोई काम उन्हें नहीं करने देते थे। फिर कार्तिक का महीना आया। तीनों बेटों ने माँ से कहा, माँ, अब कार्तिक स्नान करो। वे पहले से ही सब तैयारी कर देते। कोई दीपक बनाता, कोई जल का लोटा भरता, कोई माँ के कपड़े धोकर सुखाता। बुढ़िया माई कहती, मुझे ठंडे पानी में स्नान करने दो बेटा, लेकिन बेटे नहीं मानते। रोज जब बुढ़िया स्नान कर लेती तो उस जल का 1 लोटा लेकर तीनों कुतियों के ऊपर डाल दिया जाता। इस प्रकार पूरा महीना बीत गया। कार्तिक पूर्णिमा का दिन आया। बुढ़िया माई बोली, देखो बेटा, अब 5 ब्राह्मणों को बुला लो, मैं उन्हें भोजन कराऊंगी। बड़ा बेटा बोला, माँ 5 तो आएंगे ही, मैं और 5 बुला लाता हूँ। छोटा बोला, मैं तो भी 5 ब्राह्मण बुलाऊंगा। बीच वाले ने भी कहा, मैं क्यों पीछे रहूं। इस प्रकार कुल 20 ब्राह्मण आ गए। बुढ़िया माई बोली, मैंने तो 5 ब्राह्मणों को लिए कहा था। बेटे बोले, माँ, हम समर्थ हैं, हम औरों को भी भोजन करा सकती हैं। तब बुढ़िया बोली, तो एक और ब्राह्मण बुला लो, 21 पूरे हो जाएं। अब कुल 21 ब्राह्मणों को बड़े विधि विधान से भोजन कराया गया। वे कोई साधारण ब्राह्मण नहीं थे। स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, कार्तिकेय और नारद जी ब्राह्मण रूप में पधारे थे। सबने तृप्ति से भोजन किया। बुढ़िया माई ने सबको श्रद्धा से दक्षिणा दी, चरण स्पर्श किए और कहा, हे ब्राह्मण देव, यदि आप प्रसन्न हो तो मेरी बहुओं को उनके दुख से मुक्ति दिला दीजिए। मेरे कार्तिक स्नान का पुण्य उन्हें मिल जाए। ब्राह्मण देवता प्रसन्न होकर बोले, माई, चिंता मत करो, सब शुभ होगा। जब वे चले गए तब बुढ़िया माई ने उनके झूठे अन्न को इकट्ठा किया और अपनी तीनों बहुओं को खिलाया। जो बहुएं कभी प्रसाद तक नहीं ग्रहण करती थी, आज वे ब्राह्मणों के झूठे अन्न को बड़े प्रेम से चाट चाट कर खा रही थी। फिर बुढ़िया माई ने बाबा की कही बात याद करते हुए उनके ऊपर गंगा जल छिड़का। जैसे ही गंगा जल पड़ा, तीनों बहुएं अपने असली रूप में लौट आईं। वे सासू माँ के चरणों में गिरकर रोने लगी, माँ, हमें माफ कर दो,
हमने बहुत बड़ा अपराध किया। जो फल मिला वही हमारा दंड था। अब हम तुम्हें कभी दुख नहीं देंगे, तुम्हारी सेवा करेंगे। यह सुनकर बुढ़िया माई की आंखें भर आईं। उसका हृदय ममता से प्रसन्न हो गया। अब घर में फिर से प्रेम और शांति लौट आई। तीनों बहुएं हर कार्तिक मास में अपनी सासू माँ के साथ स्नान करने लगी, पूजा करने लगी। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सब गंगा स्नान करते। गंगा जल पूरे घर में छिड़कती और उस घर में सुख, समृद्धि और बरकत बढ़ने लगी। व्यापार में उन्नति हुई, परिवार में प्रेम बढ़ा। सबने एक स्वर में कहा, हे विष्णु भगवान, हे माता लक्ष्मी, जैसे आपने बुढ़िया माई पर कृपा की वैसे ही सब पर कृपा बनाए रखना। हे कार्तिक माता, जैसे पहले आई थी वैसे अब ना आना, जैसे बाद में आई वैसे सब पर आना। सबने एक साथ जयकारा लगाया। बोलो कार्तिक भगवान की जय, बोलो भगवान विष्णु की जय, बोलो माता लक्ष्मी की जय, बोलो श्री हरि राधे राधे। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु, जय तुलसी माता। ऐसी ही धार्मिक और रोचक कथाओं के लिए हमारे साथ बने रहिए। मिलती हूँ एक ऐसी ही अद्भुत और रहस्यमयी कथा के साथ। और हाँ, कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखिएगा। मिलती हूँ एक धार्मिक और रोचक कथा के साथ। तब तक के लिए जय बजरंगबली, राम राम।